लास्ट क्लास में बेटा हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अभी इस क्लास में हम जो बुक में लेट अस लर्न वाली एक्टिविटी है वो करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको रीड करेंगे और नीचे कुछ ब्लैंक दे रखे हैं, उनको फिलअप करेंगे। ये बेटा आप समरी की तरह भी लिख सकते हो, समरी भी हो जाएगी ये एक तरह से हमारी जो स्टोरी है उसकी, ठीक है। तो बेटा अभी देखते हैं। फर्स्ट वन वर्ड है प्रॉमिस। प्रॉमिस करना, किसी को वादा करना। स्पेंडिंग, किसी पे स्पेंड करना, खर्च करना, ठीक है। टाइम, पैसा या कुछ भी। चीटेड, धोखा देना। लक, किस्मत। एंड रिमेंबर, याद रखना। यूज़, बहुत बड़ी अमाउंट या बहुत बड़ा कोई। डिफ़िकल्ट, मुश्किल। मार्केट, मार्केट का आप समझते हो बेटा बाजार। यूज़ द वर्ड्स करेक्टली टू complete the paragraph given below. There are two extra words in the box that you do not need, जिनकी ज़रूरत नहीं है हमारे को। तो बेटा स्टोरी पढ़ते हैं। देयर वॉज ए फार्मर, किसान था। हु हैड अ, क्या था उसके पास? ह्यूज प्लांटेशन, ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, कोकोनट की प्लांटेशन थी। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, बहुत मेहनत करता था, लक पे डिपेंड नहीं करता था। ये सिमिलर स्टोरीज़ है, जैसे हमने बुक में जो चैप्टर पढ़ा उसके सिमिलर है। इट्स ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, है ना। एवरी डे वॉज, क्या था उसका हर दिन? एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। बट ही डिड नॉट गिव अप, गिव अप करने का बेटा मतलब छोड़ देना, क्विट कर देना, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी आया और उसने बैग भर के उससे कोकोनट लिए। एंड फॉरगॉट टू पे हिम द मनी, और उसको पैसे पे करना उसको याद नहीं रहा, है ना। या दूसरा वर्ड है फॉरगॉट, तो इसमें है नहीं हमारे पास बेटा, तो उसको बोला प्रॉमिस्ड, है ना। प्रॉमिस टू पे हिम द मनी नेक्स्ट डे। डेज पास्ट, दिन बीते। एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और उसने उसको कुछ भी जैसे प्रॉमिस किया था कुछ पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट चीटेड, तो फार्मर को तो लगेगा ही कि भाई किसी ने प्रॉमिस किया था, पैसे नहीं दिए तो चीट कर दिया। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन, उसी सेम इंसान से मिला। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और अपने पैसों के बारे में पूछा। द मैन सेड, ओह आई हैड फॉरगॉटन, कि मैं तो भूल गया। नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, अब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे। एंड ही पेड द मनी, और उसने पैसे पे कर दिए। तो बेटा जो उसने मेहनत की थी वो उसकी व्यर्थ नहीं गई, बहुत देर से ही सही, लेकिन उसने जो इतनी मेहनत करके कोकोनट की फसल उगाई थी उसको पैसे मिल गए, ठीक है बेटा। नीचे ये मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सेकंड बेटा ये एक्टिविटीज़ हैं, ये होमोफोन की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। मैं आपको होमोफोन्स क्या होता है ये एक बार बता देती हूँ, ठीक है। ये नीचे देखो बेटा, द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड। जो ये टेबल कॉलम ए और कॉलम बी बना है, आई और आई दोनों की सेम साउंड है बट डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। आई की स्पेलिंग सिर्फ लेटर आई है, और आई दूसरे वाला जो कॉलम बी में है उसकी स्पेलिंग ई वाई ई है, ठीक है बेटा। एंड मीनिंग, दोनों का मीनिंग भी सेम है। आई मीन्स मैं, और दूसरे आई का हमारा एक ऑर्गन है जो हम देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्पेलिंग भी डिफरेंट हुई, मीनिंग भी डिफरेंट हुई। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। और टेबल ए और बी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं बेटा
जिनकी स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन साउंड सेम है, तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो होमोफोन्स कहे जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया? पूरा आप पढ़ सकते हो। आई, योर, ड्यू, सन, वन, एट, एट, सी। और साइड में हमने बी कॉलम वाले का मीनिंग भी दे दिया, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, ड्यू का है ये मतलब DUE, सन, SUN, सन, द स्टार around which the earth orbits and largest star near the earth, won, जीतना, past form of win, 8, the number after 7, counting numbers है ये, and SEA, a large body of water। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया होमोफोन्स का, स्टोरी हमने कर ली। ठीक है, अभी हम ये नेक्स्ट वाला है, चूज़ 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। ऊपर जो हमने पढ़े उन्हीं में से 4 पेयर्स चूज़ करेंगे, एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस। आपको सेंटेंस लिखना है दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस लिखना है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर के साथ शेयर करना है अपने आंसर्स को, और वो आपको चेक करेगी। एंड क्लासमेट, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन, आई एट बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। 8 और 8 दोनों आ गए, एक खाना, दैट इज़ वर्ब, एंड 8 नंबर। तो नीचे बेटा मैंने आंसर लिख दिया। आप अपनी तरफ से कोई और भी होमोफोन्स के सेंटेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, हेल्प के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन चूज़ अनदर वर्ड्स टू राइट योर सेंटेंसेस। ओके, अभी ये हमारे पास नेक्स्ट है, मैच द phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make it meaningful sentences. ये बेटा पूरा टॉपिक है जिनको कनेक्टर्स बोलते हैं, लिंकर्स भी बोलते हैं, और कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।